हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यूरोप के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो वाइल्ड फायर्स हैं वो काफ़ी हमें यहाँ पे और ज़्यादा उत्तेजित होती हुई दिखाई देती हैं। आज की वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट वाज द रीज़न, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बातें हैं जो कि आपको इस टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए, और आखिर क्या ऐसी जो फायर वगैरह है ये हमें यूरोप में देखने को मिलती है, बाकी देशों में देखने को मिल रही है, भारत में क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आप लोगों को होता है तो उसको पूछेगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम लोग उसे क्लैरिफाई कर पाएंगे और आप लोग की जो भी दिक्कत है इसे दूर कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वाइल्ड फायर आखिर क्यों इंटेंसिफाई हो रही हैं यूरोप में। पर दोस्तों, उससे पहले आपके साथ डिस्कस कर दूं मैं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी आप कह सकते हैं फीचर्स है जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। 21 जुलाई से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और 18 से 22 जून तक आप लोग, जुलाई तक बेसिकली आपको 20% ऑफ मिलेगा आपके कोर्सेज़ वगैरह पर। आप लोग हमारा कोर्स करके इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, CSE एश्योर का बेनिफिट आप ले पाएंगे 20% डिस्काउंट के साथ हमारा कोड यूज़ करके। और यूपीएससी के नए जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो गए हैं। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, वो जाके आप कह सकते हैं इन नोट्स को ले सकते हैं। इनसे आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, उसको जाके अवेल कीजिए। साथ ही 0% की EMI का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और दोस्तों 24 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा यूपीएससी CSE का GS कॉम्बैक्ट, इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। एनरोल करने के लिए जो हमारा कोड स्टडी आईएएस उसे यूज़ कर लीजिएगा। अब देखिए, आप लोग के लिए 20 जुलाई से स्टार्ट हैं लेजेंड्स विजडम सीरीज़, जो कि रोड टू लवासना को लेके यहाँ पे भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन है दोस्तों, तो ये आपके दिन हो गए और इन दिन ये जो सब्जेक्ट है इनके सेशंस होंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली क्या हुआ है, जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि जो टेम्परेचर है वो जो मॉइस्चर है प्लांट में से वो ले रहा है। अब इसकी वजह से यहाँ पे ड्राई फ्यूल जो है वो बन जा रहा है। और दोस्तों, हमें जो आग है ये भी जलती हुई दिखाई देती है। जो डेड ग्रास हैं उनमें आग लगी और उनकी वजह से ये जो आग है ये पेड़ों पे लग गई। और भी आपने देखा होगा, जब आप जंगल वगैरह पे जाते हैं तो सूखे पत्ते रहते हैं, तो उन सूखे पत्तों में आग लगी और उसकी वजह से जो एक तो पहले से ही टेम्परेचर की वजह से जो प्लांट का मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका था, और ऊपर से दोस्तों आग लग गई। जो आप कह सकते हैं छोटे छोटे जो घास पत्ते जो गिरे रहते हैं उन पे आग लग गई, और उसकी वजह से जो पूरा पेड़ था वो जलता हुआ दिखाई देता है। और उसकी आप कह सकते हैं कारण अनुसार हमें यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं दोस्तों, ये आप कह सकते हैं अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं। हेक्टेयर्स में दोस्तों जो फॉरेस्ट लैंड है वो जल चुकी है। और ये सब कुछ दोस्तों हमें देखने को मिलता है हीट वेव की वजह से। ना ही केवल ये दोस्तों, आपको बता दूं कि लमसम आपको ये बता देता हूं कि जो वाइल्ड फायर का सीज़न है वो 3 से 3.5 महीना लंबा हमें देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों से ये बातें चल रही हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो वेस्ट है, बेसिकली वेस्ट के अंदर काफ़ी सारी जो एनुअल लार्ज फायर्स हैं ये भी हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा भी दोस्तों हुआ है कि काफ़ी सारा जो एकड़ है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो ज़मीन है वो एक साल में 2-2 बार 3-3 बार जल चुकी है। अब ऐसी जो सीवियर यहाँ पे हीट हमें देखने मिलती है, सूखापन है, ओके, उसकी वजह से वाइल्ड फायर के लिए फ्यूल बन जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, या फिर इसके लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं साइंटिस्ट वगैरह ने काफ़ी कुछ बताया है कि ये सब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। और अगर हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इस वार्मिंग साइकिल को ब्रेक नहीं कर सकते हैं तो आगे आने वाले कुछ सालों में हमें और भी जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा बेकार होती हुई दिखाई देगी। ये सब यहाँ पे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो यहाँ पे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने बताया है। अब आखिर ये वाइल्ड जो फायर रहती है ये काफ़ी ख़राब कैसे है। देखिए, आपको बता दूं कि वाइल्ड फायर के लिए यहाँ पे एक राइट क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। मतलब कि बेसिकली इसके जलने के लिए बेसिकली फ्यूल होना चाहिए और स्पार्क होना चाहिए। तो जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो प्लांट के अंदर से जो मॉइस्चर है ये ख़त्म होता रहता है, और इसकी वजह से दोस्तों वो खुद में ही आप कह सकते हैं एक ड्राई फ्यूल बन जाता है। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं सूखा होना और ज़्यादा हीट की वजह से ये जो पेड़ हैं इनको पहले तो मार देता है, ड्राई आउट कर देता है डेड ग्रास को, और काफ़ी सारा मटेरियल आप लोगों ने देखा होगा फ्यूल का जो पड़ा रहता है फ्लोर पे, मतलब कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़मीन पे भी पड़ा रहता है। अब ये जो ड्राई वेजिटेशन दोस्तों ये आप कह सकते हैं बहुत आसानी से जल सकता है। इसे अगर हल्का सा भी स्पार्क मिल जाएगा तो ये जल जाएगा। अब ऐसा हमें कई बार देखने को मिलता है जब यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हो रही होती है तब, और इसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट भी हमें देखने को मिल रहे होते हैं।
अगर यूरोप की बात करें, जो यूरोप का रीजन है दोस्तों, वहाँ पे आप कह सकते हैं जो अर्ली फायर सीजन है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे अनयूजुअल ड्राइनेस हो जाती है। हॉट स्प्रिंग जो है वहाँ पे आप कह सकते हैं सॉइल को पास छोड़ जाता है, और अथॉरिटीज़ जो है वो दोस्तों एट्रीब्यूट रखती हैं कि ये सब जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं मैं कि ये सब तब होता है जब यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन होती है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ पार्ट्स में, जंगल के कुछ पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि जो आग जल रही है ये जल जाती है, तो वो पूरे आप कह सकते हैं जंगल में फैल जाती है आग, क्योंकि कोई एक पार्ट अगर सूखा पड़ चुका है और उसकी वजह से हमें पूरे जंगल में जो आग है वो फैलती हुई दिखाई देती है। अब कितनी बुरी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं यूरोप को इसने हिट करा है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों पुर्तगाल के बारे में, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है दोस्तों पुर्तगाल का वो भी रिसेंटली 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। 47 डिग्री दोस्तों मैं बोल दूँ कि बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो बताया है ये नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं बताया था, और जो फायर फाइटर्स हैं दोस्तों उन्हें भी यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि 5 फॉरेस्ट में और जो रूरल फायर्स है इनको उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। जो नॉर्थ है कंट्री का, वहाँ पे ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली हैं। पुर्तगाल के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों उन्होंने सैटरडे को भी ये कहा कि पिछले 7 दिनों से 659 जो लोग हैं वो आप कह सकते हैं ख़त्म हो गए थे हीट वेव की वजह से, और ये ज़्यादातर जो थे वो एल्डर थे, मतलब कि जो थोड़े जिनकी आप कह सकते उम्र हो गई है वो लोग थे। और उसके बाद दोस्तों बता दूं कि उन्होंने पीक बताया 440 डेथ, जो कि थर्सडे को हमें देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं इतनी बुरी कंडीशन चल रही है इस टाइम पे यूरोप में कि इतनी ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है कि लोग मर भी रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हीट वेव का हिट आया था दोस्तों मेनलैंड जो है पुर्तगाल की, उसमें ऑलरेडी 96% जो टेरिटरी है वहाँ पे आप कह सकते हैं सीवियर और एक्सट्रीम ड्रॉट में देखने को मिलता है एट द एंड ऑफ जून के महीने। मतलब कि अभी जो जून खत्म हुआ था वहाँ पे इतना सूखापन आ गया कि 96% जगहों पे सूखापन हमें देखने को मिलता है पुर्तगाल में। फिर दोस्तों अगर स्पेन के बारे में बात करते हैं, तो स्पेन में जो फायर फाइटर्स हैं उन्होंने कहा है कि आप कह सकते हैं इमरजेंसी जो ब्रिगेड्स वगैरह हैं ये भी आप कह सकते हैं 30 फायर जो फॉरेस्ट हैं उनको बचा रही है बेसिकली। और जो स्पेन की नेशनल डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि जो मेजॉरिटी में उनके फायर फाइटर्स हैं एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय करवा दिए गए हैं वहाँ पे। हेली टेराइन में यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है कि उसे लैंड से ही हम लोग एक्सेस कर सकें। तो स्पेन जो है दोस्तों वो एक्सपीरियंस कर रहा है लगभग 1 वीक से ज़्यादा की हीट वेव। अपने आप कह सकते हैं हाई जो गया था स्पेन में वो था 45.7 डिग्री सेल्सियस का। और स्पेन का जो नेशनल वेदर एजेंसी है दोस्तों वो यहाँ पे हमें देखने मिलती है कि जो हीट वेव है ये एंड हो जाएगी मंडे में। बट दोस्तों मैं बता दूं कि अभी भी इस टाइम पे भी यहाँ पे हमें वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। फ्रांस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ की जो रीजनल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने संडे को बोला कि जो वाइल्ड फायर्स है वो स्प्रेड हो गई है 11,000 हेक्टेयर में, लगभग 27,000 एकड़ की बात चल रही है साउथ वेस्टर्न रीजन में, जो कि आपका गिरोंडा वाले जगह होगी वहाँ पे। और यहाँ पे बता दूँ कि 14,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट भी करा गया है। मोर देन दोस्तों यहाँ पे 1200 फायर फाइटर्स जो हैं वो इस टाइम पे एंगेज हैं इस पूरे काम को संभालने में। और दोस्तों जो वहाँ की इमरजेंसी और सिविल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के कमांडर हैं उन्होंने बोला कि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को बचाया जा सके और जो नई फायर आ रही है इसको रोका जा सके, क्योंकि आप कह सकते हैं आगे अगर कोई ड्राई कंडीशन हो रही है तो उसकी वजह से ये आग और ज़्यादा बढ़ सकती है। ग्रीस की बात करते हैं, वहाँ पे भी दोस्तों 71 ब्लेज हमें देखने को मिलती हैं, वो भी मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर। और 150 से ज़्यादा जो फायर फाइटर हैं ये जो फॉरेस्ट वहाँ जल रहा है उसको बचाने में लगे हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के अंदर दोस्तों जो नेशनल वेदर फोरकास्टर है उन्होंने इशू करा अपना पहला रेड एक्सट्रीम हीट वार्निंग, क्योंकि आप कह सकते हैं जो इंग्लैंड का कुछ पार्ट है वहाँ पे मंडे और ट्यूसडे के लिए, और प्रिडिक्ट करा कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्रीवियसली दोस्तों 2019 में अभी तक का जो हाईएस्ट था वो था 38.7 डिग्री, पर अब 40 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अब ये कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि आप लोग देखा होगा आग निकलती है तो धुआं भी निकलता है, और धुआं कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं बता दूं कि आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे रिस्क है लोगों की लाइफ को, उनके प्रॉपर्टी को वाइल्ड फायर के स्मोक की वजह से। पर्टिकुलरली दोस्तों अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो पीएम रहता है वो 2.5 का रहता है। ओके, और जो पार्टिकल स्मॉलर रहते हैं दोस्तों 2.5 माइक्रोन से, वो अफेक्ट करते हैं हमारे आप कह सकते हैं रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ओके, अब जो यहाँ पे कह सकते हैं सफ़र कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी इलनेस से, उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है।
अब क्या अप्रोच रहेगी नहीं आप कह सकते हैं इस पूरी सिचुएशन से डील करने के लिए? तो वाइल्ड लाइफ दोस्तों जो अक्रॉस आप कह सकते हैं पूरे दुनिया भर में काफ़ी बड़ी और मोर फ्रिक्वेंट रही है। तो एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि अप्रोच ये है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे फायर जो फाइटिंग है उसको मिटिगेशन करवा सकते हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं उनके थ्रू पे। और एक यहाँ पे एनुअल फ्रंटायर रिपोर्ट भी आई थी इस साल, जहाँ पे यूएनईपी ने कहा था कि जो ट्रेंड है दोस्तों मोर डेंजरस चल रहा है फायर वेदर का कंडीशन को लेके, इंक्रीज होता है दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस गैस का, और इसकी वजह से जो है वाइल्ड फायर एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर भी हमें देखने को मिलता है। ओके तो आई होप कि अब आपको पता लगा होगा कि आखिर किस तरीके से जो यूरोप की कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी सारी डेथ भी हमें नोटिस हुई है, तो ये काफ़ी बड़ा खतरा है जो कि यूरोप में हमें देखने को मिल रहा है। अभी भारत की बात करें तो भारत में दोस्तों जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत अभी डाउन जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली चेक करा था कुछ जगह पे, तो जो टेम्परेचर है वो लगभग 35 से लेके 40 के बीच में चल रहा है। तो ये आप कह सकते हैं अभी इतने ज़्यादा खतरा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भारत वर्ष के लोग हैं, मतलब जो भारत के लोग हैं, इनको थोड़ी आदत है पहले से, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ा है टेम्परेचर, तो हमें आदत है कि हम आप कह सकते हैं इतने में हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टिल दोस्तों हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर है ये आप कह सकते हैं इतना अगर बढ़ रहा है तो हमारे लिए कौन सी जो प्रिकॉशंस वाली हैं। ओके पानी पीते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने आप को आप कह सकते हैं डिहाइड्रेट रखिए, पूरे तरीके से हाइड्रेशन में रखिए, डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम आपको ना हो। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आप अपना सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपके पास डाउट है, आपके पास कोई भी सजेशन है हमें लेके, तो उसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।